हेलो दोस्तों, मैं विवेक। आज मैं आपको इतिहास के एक ऐसे मिथक से वाकिफ कराने वाला हूं जिसकी गलत जानकारी युवाओं में आक्रोश के बीज बोने का काम कर रही है, या फिर यूं कहे कि एक ऐसा सवाल जिसे राजनीतिक हवाओं द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर बहुत तेजी से फैलाई जा रही है। आखिर क्या है वो सवाल जो वर्तमान परिदृश्य में हमारे देश के युवाओं में आक्रोश के साथ साथ उसे आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रदान कर रही है? जी हाँ, वो सवाल है कांग्रेस की स्थापना को लेकर। ऐसा कहा जा रहा है या फिर ऐसा कहा जाता रहा है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश के हित में की गई थी, यानी कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश को संरक्षण प्रदान करना था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस मिथक में कितनी सच्चाई है। अगर हम बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के दो मेन फेज रहे हैं, एक 1947 के पहले का कांग्रेस, एक 1947 के बाद का कांग्रेस। हम 1947 के पहले की कांग्रेस की बात करेंगे, जो एक संस्था हुआ करती थी और उसके लक्ष्य में राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से भारत को ब्रिटिश से आजाद कराना था। जैसा कि हम सब जानते हैं, 1884 में कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश अधिकारी, एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम के नेतृत्व में की गई थी, जिसे उस समय इंडियन नेशनल यूनियन कहा गया तथा 72 प्रतिनिधियों के साथ इसकी फर्स्ट मीटिंग मुंबई में रखी गई। एओ ह्यूम के अलावा सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस को कांग्रेस का प्रमुख आर्किटेक्ट माना जाता है। अब सवाल उठता है कि एओ ह्यूम, जो कि कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं रहा, क्यों कांग्रेस की स्थापना में अपनी भूमिका निभाता है, अपना योगदान देता है? एओ ह्यूम को आशंका थी कि भारत में ब्रिटिश के खिलाफ जो तेजी से जन आंदोलन फैल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो यह जन आंदोलन ब्रिटिश सत्ता को भारत से उखाड़ फेंके। एओ ह्यूम उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से मिलता है और उसको अनुरोध करने के साथ साथ उसे एक सुझाव देता है और कहता है कि अगर भारत में ब्रिटिश को लंबे समय तक शासन करना है तो एक ऐसी संस्था को जन्म देना होगा जो ब्रिटिश और भारतीयों के बीच सुरक्षा कवच का काम करे, जिसे इतिहास में सेफ्टी वॉल यानी कि सुरक्षित दीवार का सिद्धांत भी कहा जाता है। वो कहता है कि कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश सरकार किसी तरह की अरंगे ना आ रहा है। लॉर्ड डफरिन उसकी बात मानता है और कांग्रेस की स्थापना सफलतापूर्वक हो जाता है। अब सवाल खड़ा होता है कि 1884 में ही क्यों कांग्रेस की स्थापना हुई थी? क्या उससे पहले भारत में एक अखिल भारतीय संस्था की आवश्यकता नहीं थी? या फिर एओ ह्यूम ही क्यों कांग्रेस की नींव रखता है? क्या भारत में कोई भी ऐसे नेता नहीं थे जो एक अखिल भारतीय संस्था की नींव रख सके? तो हम बात भारत की उस समय की परिस्थितियों की करें तो 19वीं शताब्दी के छठे दशक से ही भारत में एक अखिल भारतीय संस्था की आवश्यकता आन पड़ी थी, जहां पे तमाम बड़े नेता एकत्र होकर भारत की समस्याओं को उठा सके तथा उन पे चर्चा कर सके। लेकिन वैसा नहीं कर सकते थे क्योंकि ब्रिटिश उस संस्था को बड़ी क्रूरता से भंग कर देती तथा उससे जुड़े तमाम नेताओं को जेल में डाल देती और उन पर देशद्रोह का चार्ज लगाकर उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई जा सकती थी। फिर वो समय 1884 में आ ही गया जब एओ ह्यूम ने उस दिशा में कार्य करना शुरू किया। फिर क्या था, भारत के तमाम बड़े नेता जैसे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस एवं गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता चल पड़े। शुरू में कांग्रेस के उद्देश्य सीमित थे, जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन को समर्थन देना, ब्रिटिश विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन देना, भारतीयों को जाति, धर्म, प्रांतीयता की भावना से ऊपर उठाकर राष्ट्रवादी भावना जागृत करना, भारत के तमाम समस्याओं से प्रार्थना एवं प्रतिवेदन के माध्यम से ब्रिटिश को अवगत कराया। दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड जाकर ब्रिटिश संसद में खड़े होकर भारत में बढ़ रही दरिद्रता, भारत में बढ़ रही गरीबी आदि समस्याओं के लिए ब्रिटिश को ही जिम्मेदार ठहराया। लॉर्ड डफरिन, जो शुरू में कांग्रेस का समर्थन करता है, बाद में उसे राष्ट्र विरोधी संस्था कहता है और उसके प्रति फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर उसे भंग करने की कोशिश करता है। अब सवाल खड़ा होता है कि जब कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश के हित में हुई थी तो डफरिन उसे क्यों भंग करना चाहता था? क्योंकि उसे कांग्रेस से जुड़े तमाम नेताओं के मंसूबे पता चल चुके थे। उसे लग चुका था कि कांग्रेस भारतीयों की संस्था है, भारतीयों के हित में काम करने वाली संस्था है। डफरिन के विरोध के बावजूद कांग्रेस मंद गति से ही सही परंतु आगे बढ़ते रहा और 1905 में बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन को अपना समर्थन देकर यह साबित कर दिया कि कांग्रेस वाकई में भारतीयों की संस्था है और उसने भारत की आज़ादी में अपनी
अहम भूमिका निभाई। अगर आपको भी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।